हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 93 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज कराने और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इनका दोस्तों वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों विकल्प को सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। यानी दोस्तों ये जो भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दिया हुआ है दोस्तों देखेंगे इसका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों देखेंगे तो यह जो भारत है, भारत के अंदर क्या आता है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यह दोस्तों भारत का वेन डायग्राम हो गया और भारत के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का डायग्राम बनाएंगे और दोस्तों भारत के अंदर क्या करेंगे, कर्नाटक का वेन डायग्राम बनाएंगे। यानी दोस्तों वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब की सही छवि बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब, यानी दोस्तों यहाँ पर WATER का दोस्तों क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों विकल्प को सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर दोस्तों आर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उल्टा बनेगा, ठीक है दोस्तों। और ई इस प्रकार से कुछ बनेगा और टी जो है जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से रहेगा और ए भी उसी प्रकार से रहेगा और डब्लू देखेंगे दोस्तों तो डब्लू भी उसी प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार का देखेंगे किस ऑप्शन में डायग्राम दिया गया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे दोस्तों तो आर यहाँ पर दिया हुआ है और ई दोस्तों उसी प्रकार से दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यह गलत हो जाएगा। अगर बी को देखा जाए तो दोस्तों बी भी क्या हो जाएगा, यह भी गलत है। और सी को देखा जाए दोस्तों तो सी देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर देखेंगे दोस्तों इस यहाँ पर जो जिस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया हुआ है उसी प्रकार का दोस्तों प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 से 4 किस प्रकार से आया हुआ है
और 4 से 7 और 11 किस प्रकार से आया हुआ है, 16 और 22 और 29 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 से 4 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, देखेंगे तो 2 बढ़ा हुआ है। और 4 से 7 हुआ है तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और 7 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा हुआ है। और 11 से 16 हुआ तो 5 बढ़ा। और 16 से 22 हुआ है तो 6 बढ़ा हुआ है। और 22 से 29 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आगे कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 29 में अगर 8 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 37 भरा जाएगा। देखेंगे तो 37 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से 63 का संबंध 81 से है, उसी प्रकार से 17 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 63 को क्या किया जाए कि 81 हो जाए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों 63, देखेंगे 63 6 और 9 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर ऐड कर दिया जाए 63 6 और 3 से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों इनको अगर ऐड कर दिया जाए 6 और 3 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। और 81 यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से 1 और 7 इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में 64 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों इसमें भी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से 57 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार से 24 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 57 से किस प्रकार से 12 हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे 57 दोस्तों देखा जाए तो 5 और 7 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर ऐड कर दिया जाए, 5 + 7 को अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 24 2 और 4 से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों 2 और 4 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है किसी सांकेतिक कूट भाषा में 49 को 2401 लिखा जाता है तो 98 को क्या कूट किया जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 49 को दोस्तों कितना लिखा गया हुआ है, 49 को दोस्तों देखा जाए तो 2401 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों किस आधार पर लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों अगर 49 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना होता है, 2401 होता है। यानी दोस्तों 2401। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों 98 का स्क्वायर कितना होगा, उसी प्रकार से दोस्तों 98 का स्क्वायर कितना होगा, 9604 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9604। यानी दोस्तों देखेंगे
किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक अक्षर श्रृंखला श्रेणी दिया हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो डॉट स्थान दिया हुआ है, इस डॉट स्थान पर दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जितने अक्षर दिया हुआ उन सभी अक्षरों का दोस्तों क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कितने 20 अक्षर दिया गया हुआ है इस श्रृंखला में। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखा जाए तो दोस्तों 20 को अगर 5 से भागा दिया जाए तो कितना बार जाएगा, 4 बार। यानी दोस्तों इनको क्या करेंगे, 4 के भाग में दोस्तों क्या करेंगे, बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बांट लेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कितने 4 के भाग में बांट लिया गया। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ए के आगे कौन सा अक्षर भरा जाना चाहिए। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ए के आगे कौन अक्षर भरा गया हुआ है, बी भरा गया हुआ है। तो ए के आगे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, बी भरा जाएगा। और दोस्तों बी के आगे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, बी के आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा गया हुआ, सी भरा गया हुआ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सी भरेंगे। यानी दोस्तों देखेंगे तो ए बी सी ए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ए भरेंगे तो ए बी सी ए बी, यहाँ पर दोस्तों सी भरेंगे तो ए बी सी ए। तो यहाँ पर दोस्तों ए भर देंगे तो ए बी सी, यहाँ पर भर देंगे तो ए, यानी दोस्तों ए बी सी ए। दोस्तों देखेंगे तो ए बी सी ए दोस्तों इसी प्रकार से यह श्रृंखला चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे इस श्रृंखला में दोस्तों कौन कौन सा अक्षर भरा गया हो। सबसे पहले बी भरे हैं, उसके आगे सी भरा गया हुआ, फिर ए भरा गया हुआ, सी भरा गया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे तो बी सी ए सी, यानी दोस्तों यही भरा गया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर बी सी ए सी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो डॉट स्थान दिया हुआ है, इस डॉट स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर डी ई दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो डी दिया हुआ है, डी ई के जो जगह पर दोस्तों क्या होना चाहिए, ई के जगह पर क्या होगा, बस ई एफ होगा। ठीक है दोस्तों, डी ई एफ दिया हुआ है। यानी दोस्तों 4 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो आगे कितना होना चाहिए, 8 होगा। तो 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, यच आएगा। 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा दोस्तों, यच आएगा। यानी यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यच भरा जाएगा। और 8 के आगे कौन सा संख्या आएगा, 10। और 10 नंबर पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, जे भरा जाएगा। 10 2 12 पर दोस्तों देखेंगे तो यल दिया हुआ है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। और 14 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यन भरा जाएगा। और यह दोस्तों देखेंगे तो पी कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर है। और यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 18। और 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, आर आता है। और यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी दोस्तों 20 टी। और भी दोस्तों देखेंगे तो 22 नंबर पर। और इसके आगे कौन सा संख्या आ जाएगा, 24। और 24 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, यक्स आता है। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर
कौन कौन सा अक्षर भरा गया है? यफ भर सॉरी दोस्तों, कौन कौन सा अक्षर भरा गया हुआ है? यच भरा गया हुआ है, जे भरा गया हुआ है, यन भरा गया हुआ है और आर टी एक्स भरा गया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे एच जे एन आर टी एक्स, दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोला यदि Q का अर्थ है जोड़ना, J का अर्थ है गुणा, T का अर्थ है घटाना, K का अर्थ है भाग देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इसमें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों K की जगह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, 30 हो गया, और K का अर्थ क्या है भागा, तो दोस्तों K की जगह पर क्या करेंगे, भागा भरेंगे। उसके बाद 2 हो जाएगा, और Q का अर्थ क्या है जोड़ना, तो Q की जगह पर जोड़ना लिखेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और J का अर्थ है गुणा, तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर गुणा लिखेंगे और 6 लिखेंगे, और T का अर्थ है घटाना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर इसका भागा दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 30 होगा, यानी दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा, इसका भागा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15 प्लस जोड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा गुणा, यानी दोस्तों 36 18 और -5। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या करेंगे 15 और 18 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 33, और 33 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा 28। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में 28 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 28 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यह दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोला दिए गए पैटर्न को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर लुप्त संख्या जो दिया हुआ है, इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बड़ा नंबर दोस्तों 144 किस प्रकार से आया हुआ है, और यहाँ पे 196 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो यह दिया हुआ है 144 दोस्तों ये क्या है 12 का स्क्वायर है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह क्या है दोस्तों 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और ये 49 क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों 5 और 7 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 12 का स्क्वायर दोस्तों देखेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 144 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 36 देखा जाए तो 6 का स्क्वायर है, और 61 दोस्तों यहाँ पे 61 की जगह कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो दोस्तों देखेंगे तो 64 किसका स्क्वायर होता है 64 दोस्तों देखेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का, किसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का। यानी दोस्तों 6 + 8 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, और 196 यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो उसी प्रकार से दोस्तों 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और 225 दोस्तों किसका स्क्वायर है 15 का। यानी दोस्तों 11 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर दोस्तों 676 होता है। कितना होता है 676। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 676 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में 676 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे।
अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।